A boat takes 2 hours to travel downstream a river from port A to port B and 3 hours to return to port A. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम यानी अगर हम मान लीजिए हम बोलते हैं A से B पे आप जा रहे हैं, तो ये आपका डाउनस्ट्रीम है। यानी B से A पे अगर आप ट्रैवल करेंगे तो ये अपस्ट्रीम होगा। दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ अ बोट टेक्स 2 hours to travel downstream a river from port A to port B and 3 hours to return. तो अगर टाइम टेकन का रेशो कैलकुलेट करें तो वो आता है 2/3। तो स्पीड का जो रेशो होता है जस्ट रिवर्स ऑफ टाइम टेकन का रेशो होता है, यानी वो बन जाएगा 3/2। तो अगर बोट की स्पीड को लेते हैं B1, क्योंकि हमारी दो बोट्स हैं, एक और बोट के बारे में आगे बात हुई है, और रिवर की स्पीड को लेते हैं R, तो B1 प्लस R यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड होगी B1 माइनस R, और ये रेशो बराबर होना चाहिए 3/2 के। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 इंटू B1 प्लस 2R, ये बराबर हो जाता है 3B1 माइनस 3R के। 3B1 माइनस 2B1 विल बी B1 एंड ये बराबर हो जाता है 5R के। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। सो B1 इज नथिंग बट 5R। दिस इज वन थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड। नाउ एक बात और समझ में आती है कि ये जो बोट B1 है, इसने अपनी पूरी जर्नी, रिटर्न जर्नी एज वेल एज ऑनवर्ड जर्नी जो थी, वो 5 आवर्स में ट्रेवल की है, और एक और बोट जो है उसने 6 आवर्स में ट्रेवल की है, यानी B1 इज फास्टर देन B2। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम टेकन बाय स्लोअर बोट, यानी हम B2 की बात कर रहे हैं टू ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट A टू B। डाउनस्ट्रीम में जो हमारी स्लोअर बोट है उसको कितना समय लगा है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट। तो अगर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करें सबसे पहले, तो डिस्टेंस शुड बी नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। तो कोई भी एक स्पीड आप ले सकते हैं। मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड ले रहा हूँ B1 प्लस R इनटू टाइम। एंड डाउनस्ट्रीम में जो हमें टाइम लग रहा है दैट इज 2 आवर्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, 6 इंटू 2 विल बी 12 आवर। यानी डिस्टेंस जो है वो हमारा आर के टर्म्स में आ गया है, एंड दिस इज कमिंग आउट एज 12 आवर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर बोट व्हिच इज B2। सो दिस बोट टेक 6 आवर्स इन टोटल। तो डाउनस्ट्रीम में जो हमारा डिस्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज लेट्स से D अपॉन, ये हो जाता है डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड है B2 प्लस R, दिस कैन बी रिटन एज B2 प्लस R। एंड अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड है B2 माइनस R, दिस इज B2 माइनस R। एंड दिस टोटल टाइम इज नथिंग बट 6 आवर्स। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, सो दिस शुड बी B2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ओके। and this will be B2 minus R plus B2 plus R. This what we can write, and this distance we can take it here also। distance की वैल्यू है 12R, वो हम यहाँ पे पुट इन कर देते हैं, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो इससे ये कैंसिल हो जाता है 2B2, यानी B2 अपॉन B2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा, इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, and then 3 will cancel this 12 also, so this will become 1 upon 4R। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गेटिंग B2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4B2 into R। This is what I'm getting. Now let's do one thing. Let's divide our LHS as well as RHS with R square। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा फर्दर एक्सप्रेशन है वो हमें दिखाई देता है B2 अपॉन R का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहां आ जाता है 4B2 अपॉन R। और अब अगर हम B2 बाय R को x अज्यूम कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x, राइट। सो फ्रॉम हियर दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस वी कैन इजीली से। श्रीधराचार्य मेथड अगर हम यूज करते हैं तो वहां से x की वैल्यू आती है माइनस ऑफ b प्लस माइनस b square which is 16 minus का 4 into a is 1 and c is minus 1, तो ये हो जाएगा 16 plus 4 20 upon 2 into a which is 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 2 plus minus 16 and 4 will be 20, so this is 2, also this 2 will be cancelled out with the denominator, so this will be 2 plus minus root 5। माइनस रूट 5 नहीं ले सकते क्योंकि अदरवाइज x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी एंड x कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। सो यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो आ रही है वो है 2 प्लस रूट 5। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई गाइस। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, ये कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी। सो x की वैल्यू यहां से आ जाती है 2 प्लस रूट 5। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई है, राइट। नाउ जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है हम उसको सोचेंगे।
So what we have to calculate? We have to calculate time taken by slower boat to cover the distance from port A to B. This is what we have to calculate. So distance from port A to B is 12 hours. Okay, and time taken by slower boat will be nothing but your B2 प्लस आर. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. तो अगर आर आप यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, सो दिस बिकम्स 12 एंड दिस बिकम्स b2 बाय आर प्लस 1. आर से आर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा. नाउ बस आपको b2 बाय आर जो कि x है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट इन करनी है एंड सिंप्लीफाई कर लेना है. तो b2 बाय आर की वैल्यू आ रही है 2 प्लस रूट 5 प्लस 1 करेंगे सो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. नाउ हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे. सो दिस विल बी 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5. तो गाइज आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको फर्स्ट राउंड ऑफ योर अटेम्प्ट में कभी भी हाथ नहीं डालना है, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल फील लाइक आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, आई एम सॉल्विंग. सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप इसको मिड में छोड़ दोगे एंड यू विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम, right? And time is very very important in case of any competitive exam, right? So this is 12 upon 3 plus root 5 into 3 minus root 5, a plus b, a minus b, a square minus b square, यानी 9 minus 5 which is 4 into this will be 3 minus root 5. तो आंसर लगभग आ ही गया है, आप लोगों को दिख भी गया होगा. 4 3 is 12. करेक्ट आंसर इज 3 times of 3 minus root 5 जो कि हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन.